दिलाए पवन सुत करुणा निधान राम दुआरे तुम रखवार। हनुमान जी संदेश तुरंत भगवान के पास पहुंचा दी थी और तुलसीदास जी कह रहा छथिन आ पाछू में संत नरहरिदास ठार छथिन। 1 किलो पेड़ा लगा लथिन हनुमान जी के भोग लगा। वो सबटा बात सुन लेलखिन और तुलसीदास जी के हाथ पकड़ के लग लेकिन आश्रम में। कहलखिन बेटा हनुमान जी ने तेरे लिए व्यवस्था कर दिया है, चलो तू मेरे आश्रम में। उतनी शिक्षा दीक्षा दुनिया में नाम होकर चल। कहवा मतलब कि भगवान के सामने दुख यदि सुने बैस एकांत में सच्चा दिल से, दुनिया के सामने डिंडोरा पिटला से कुछ नहीं है। भगवान एक एहन डॉक्टर छथिन जिनका पास 100 बीमारी के इलाज, जिनका इलाज में फीस नहीं लगे छे, जिनका इलाज में घूस घास नहीं चले छे, वो सबसे बड़ी डॉक्टर छथिन। लेकिन हमारा हमें कमी है, हमारा के दिल शुद्ध नहीं। हम आ भगवान से प्रेम नहीं करे छी, हम आ भगवान की शक्ति के नहीं बुझ रहा छी। तो आँख मुड़े छथिन तो सृष्टि के प्रलय हो जाए छे और आँख खोले छथिन तो सृष्टि बन जाए छे। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई। तो हाथी आँख से आंसू बहाकर भगवान के दर्शन की, हे कन्हैया मैं तो पापी हूं, लेकिन तुम तो पतित पावन हो। मैं अनाथ हूं, लेकिन तुम अनाथों के नाथ हो। तुम उद्धार करने वाले हो। यदि विलंब करोगे तो हाथी ये ग्राह हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा। रक्षा करो भगवान। नान्यत तदभ्यम पर से यत मृत्यु परस्पर। संसार में आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कलिराज बड़ा आर्तनाद से भगवान के पुकार ढल से सुर उठाकर दर्द से करा है। हे गोविंद, हे मेरे गिरधर, हे मेरे गोपाल, हम तुम्हें छोड़कर किसी शरण में जाए प्रभु। और कौन ऐसा है जो हमारी रक्षा कर लेगा तुम्हारे अलावा? क्योंकि हाथी तो हमें नाक कान तक पानी पे खींच के ले आया है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मैं तो हार चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं जीवन की आशा छोड़ दिया हूँ। हे गोविंद, तुम्हारे हवाले में अपने जीवन को कर रहा हूँ। तुम मुझे पानी में डुबाकर मार दो या मुझे बचा लो। चलो गजराज के बुगाड़ हाथी भजन के माध्यम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
शबीरितमजः सहसा वदीर्य सद्दाहमासु सरसः कृपयोजः ग्राहादिवादिरमुखादरिणां गजेन्द्रं समीपस्य हरिरमुचमुचदस्त्रिया। भगवान की प्रतिज्ञा है कि नौमी भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। हाथी ने पुकारा तो भगवान गरुड़ पर चढ़ के दौड़े। और गरुड़ जी कितने तेज उड़ान लगाते हैं, एक पल में 100 योजन। 100 योजन मतलब 400 कोस, 1200 किलोमीटर। भगवान के लगलन की गरुड़ जी को जाने में देर हो जाएगी। तब मजा है, भगवान वहीं से देखे सीधे गरुड़ के पीठ से छलांग लगा दी, सरोवर के तट पर प्रकट हो। हाथी के पूछ पकड़ के पानी से बाहर की और सुदर्शन लेकर ग्राह का श्रृंगार किया, गजराज की रक्षा की। दर्द से घायल गजराज लहू लहुआन कड़ा रहा था। भगवान ने अपना कर कमल स्पर्श कर दिया, गजराज का दर्द शांत हो गया। गजराज आंख से आंसू बहावैत, कमल के फूल एक वही सरोवर में रही फूलाइत, सूर से पकड़ कर भगवान के चरण पर चढ़ा कि नहीं विद्या नहीं बाहु बोला, नहीं ये ठीक है सुना। अहाँ के मन में, हमरा सबके मन में ये जो बात है कि हम सबसे महंगा मिठाई खरीद के भगवान के देवन तो भगवान खुश हो जाती। आ जरा घर में अलुआ छे, अलुआ दे भगवान के तो भगवान नाराज हो जाती। सबरी के पास नहीं की चुरान तो बैरे ने दिलखिन, सबरी प्राणी का मान लेकिन भगवान की मिठाई खुआ गई, लेकिन बैरे दिलखिन तो प्रेम से दिलखिन। आप अच्छी वस्तु देते हैं, कीमती वस्तु देते हैं, प्रश्न वो नहीं रखता है आप देते कैसे हैं, महत्व रखता है। आप प्रेम से देते हैं कि अहंकार से देते हैं। भगवान को प्रेम ही पसंद है। जो दुर्योधन के 56 व्यंजन को ठोकर मारा भगवान ने और विदुर के घर शाक का भोग लगाया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठोकर लगाकर भगवान सबरी के आश्रम में गए। जाति की भीलनी मुसरनी भगवान ने कभी नहीं देखा ये जात की मुसरनी है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा कि मेरे राम जी को, मेरे भगवान को प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आप कैसे कीमती साड़ी पहने हैं, कपड़ा पहने हैं, अब कितने बड़े घर के हैं, उससे उन्हें नहीं लेना देना है। आपने अपना दिल भगवान को दिया कि नहीं? जो आपके पास है वही भगवान को तुलसी दल भी प्रेम से दिया कि नहीं? सुदामा जी कहाँ मिठाई लेके गए? 12 साल के बाद भगवान के पास गए थे मिलने के लिए। वो चावल की खुद्दी का भूजा लेके गए, चावल भी नहीं खुद्दी, वो भी अपने घर का नहीं, दूसरे घर से मांग करके उनकी पत्नी सुशीला ने लाया। और भगवान 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। कहा कि तात्पर्य है कि जय दियोन से प्रेम से दियोन भगवान देखियो ने गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सब सुन लो। संसार सागर से जो पार करवा के तो भगवान के स्मरण करो, वो तुरंत आब के रक्षा कर लेता। संसार में केकरो धर्म नहीं छे जे क्यों रक्षा कर लेता, अपने सब परेशान से, सब काल के गाल में जाए वाला जे स्वयं काल के गाल में समय बलायु हमारा के रक्षा की कर सके है। एक महाकाल परमात्मा सबके बचा सके, उनका शरण में जबक जाए। भगवान बाराह रूप धारण कर
हिरण्याक्ष नाम के दैत्य के मारनखिन जी कल हम चर्चा खेले रहे। तो हिरण्याक्ष के बड़का भाई के नाम चले हिरण्यकश्यप, ओकर पत्नी चले मैदानव की कन्या कयाधु, बड़ी पतिव्रता नारी धर्मात्मा। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने राक्षस रहे, बड़ा बलवान रहे, बड़ा अहंकारी रहे। वो बड़ा कठोर तपस्या का ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते कि दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, घर में नहीं मरू, बाहर में नहीं मरू, धरती पर नहीं मरू, आकाश में नहीं मरू, अस्त्र से नहीं मरू, शस्त्र से नहीं मरू, आदमी से नहीं मरू, पशु से नहीं मरू। इतने घुमा फिरा कर वरदान लड़के जो हम मरबे नहीं करिए। लेकिन भगवान के तो सब युक्ति लगा बैठन, ब्रह्मा के वरदान के सही करे तो ओकरा मार दे। और वरदान प्राप्त केला के बाद अहंकार में फूट गए। अब कह लग रही कि हम स्वयं भगवान जी, मैं स्वयं जगदीश हूँ, हम ब्रह्मास्मि। तीनों लोक में आतंक फैला दिया शक्ति के बल पर। जो भी भगवान का नाम ले, यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, उसे सीधे फांसी पर चढ़ा दिया। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं का, धर्म का नामो निशान मिटा दिया। धरती पाप से कांपने लगी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इस दैत्य का संहार कीजिए, वरना मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमें सब मालूम है, अब समय आ रहा है, उसका बेटा ही उसका विरोध करेगा। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र ने, सबसे छोटे पुत्र के नाम प्रहलाद। तो प्रहलाद के जन्म उनकर माता कयाधु नारद जी के आश्रम में दिल। उनकर माता जखन गर्भवती रहतीन तो इंद्र उनका अपहरण कर लो जाते हैं, तो नारद जी बचा के लखिन अपना आश्रम। गर्भवती महिला जखन बच्चा गर्भ में रही, इस समय में जेहन आचरण करैया, जेहन व्यवहार, बच्चा पर सीधा प्रभाव। तो कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रहते हैं, उस समय में वेद गीता रामायण की सत्संग हुए, वो सत्संग करते हैं। तो गर्भ के बच्चा के पूरा शास्त्र के वेद वेदांत के ज्ञान प्राप्त हो। एक दिन वो छोटका बेटा से हिरण्यकश्यप बड़ा प्रेम करे। प्रहलाद की उम्र 6 साल के, स्कूल से पढ़ गए, बड़ा प्रेम से कोड़ा में उठाकर करके, बेटा आ यहाँ के पढ़ गए न से सबसे बढ़िया पाठ हमरा सुनाओ। प्रहलाद जी सोचल कि मेरे पिताजी की पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है, दैत्य पाठशाला में बढ़िया बात नहीं पढ़ा जाए, मारो पीटो लूटो झगड़ो उल्टा पुल्टा ज्ञान। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी आपकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था नारद मुनि के आश्रम में और माँ सत्संग करती थी, मुझे याद है मुझे उत्तम पाठ किसे कहते हैं। पिताजी कि देहे स्त्रीमां सरुधिरे जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं धनभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठके। पिताजी जिस शरीर को हम लोग अच्छा मानते हैं, ये शरीर भी गंदगी से भरा हुआ है। इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है, मलमूत्र है। ऊपर से ये शरीर देखने में चिकना लगता है, इसके अंदर से गंदगी भरी हुई। शरीर के मुंह कान के सुंदर लोग कथी से कही छे, एकर नाक बड़ सुंदर है, एकर आंख बड़ सुंदर है, एकर कान बड़ सुंदर है, नहीं? तो जेकरा हाँ सुंदर कही छे, ओई में गंदगी भरल छे। यदि नाक से सुंदरता देखल जाए तो नाक के अंदर गंदगी है, कान के अंदर गुज्जी है, जीवा के अंदर गंदी है,
बढ़िया से बढ़िया चीज अहाँ खाओ, लेकिन मुंह में गेला के बाद जे निकाल दियो तो उल्टी भ जाए छै, ओकरा लोग घृणा करे छै। तो सुंदर केना कहबे एकरा? प्रहलाद जी कहलखिन ये सुंदर कैसे है? इसलिए भगवान से प्रेम करना ही जीवन का उत्तम पाठ है पिताजी। हिरण्यकश्यप तिलमिला कर प्रहलाद की धरती पर पटे। तू मेरे दुश्मन का नाम लेना? अरे तुम जिसे भगवान कहते हो वो राक्षस वंश का दुश्मन है, तेरे चाचा का हत्यारा है, बड़ा मायावी है। पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं हो सकते, वो तो परम दयालु है। हिरण्यकश्यप शिक्षक के बजौलत ओकरा पाठशाला में दूटा शिक्षक शुक्राचार्य के बेटा संत अमर्क ले जाओ इस बालक, और इसे ये देवता के अनुकूल बात सीख लिया है, दैत्य के अनुकूल इसे शिक्षा दो। प्रहलाद जी पाठशाला में गए, मास्टर कुछ पढ़ा रहा है, ये कुछ पढ़ रहे हैं। अंत में प्रहलाद के व्यवहार से, प्रहलाद की वाणी से, प्रहलाद के स्वरूप से आकर्षित होकर दैत्य कुल के सभी बच्चे के गुरु बन गए प्रहलाद जी, और दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी पढ़ावा लगलखिन। बड़ा सुंदर शिक्षा देलखिन दैत्य पाठशाला में, जो पाठशाला में कहियो नहीं शिक्षा देल गेल हेतै कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम तदर्थम ध्रुवमध्रुवत्र। प्रहलाद जी के छथिन, अरे दैत्य बालको, बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करना सीखो। हमरा के समाज में की छै, बच्चा के गीता नहीं पढ़ दे, रामायण नहीं पढ़ दे, पूजा नहीं कर दे, कथा में नहीं जाए दे। जो जो तू अखन कथा किशन में पढ़ भर दिन गुल्ली डंडा में समय बिता दे। कथा में जो माँ बाप देख रहे किसान राक्षस है माँ बाप, तो और कथा सुना के समय जोड़े पूर्वक कहीं के नहीं था। तोरा बुढ़ापा में ताश खेल के समय छो, कथा सुने के समय नहीं बच्चा के। जब भगवान के कृपा हेते तो सरस्वती योजनाओं का बेड़ा पार लग जेते। अहाँ बात पर विश्वास क्या नहीं करी? तो यदि बच्चा में धर्म संस्कार नहीं देवे, पूजा पाठ के संस्कार नहीं देवे, वो बच्चा भविष्य में नास्तिक हो जाए छै, पाखंडी हो जाए छै। अपना व्यवहार में देखियो न, कह हमरो से परिवार में बच्चा छै ने, कनिकेटा से पूजा पाठ सिखावे छियै ओकरा सबके। बाद में सिखावा नहीं पड़ती, अपने होने भ जेती हो। तो मैं बाप तो बड़का दोषी, धिया पुता के दोष किया तो भाई गुल्ली डंडा खेलना है, शिखर खेलना है। कनी टटके बच्चा सब सिगरेट पिए छै, दारू पिए छै, डकैती करे छै, मोटरसाइकिल छीनै छै, रिवॉल्वर गिरावे छै। कते नवयुवक छै जलवार में जो बेरोजगार बैसल छै और गांव में आतंक फैलेने छै। केकरा ठगली, केकरा लूटली, केकरा संगे की कली, यही धंधा में लागल छै। बाहर के नौकरी चाकरी छोड़ के सब एहि समाज के तंग करे में लागल छै। जे समाज एक बढ़िया समाज, एक सुंदर समाज, तकरा टुकड़ा टुकड़ा में बांट दे। किया? वो माय बाप दोषी छथिन, शिक्षा में रहक चाहिए। हमर गांव धर्म धरती है, एठन के सब हमर माय बहिन धिया पुता सब हम एक खानदान के छी। हम केकरो बिगाड़े छी तो हम अपना आप के बिगाड़े छी। ई संस्कार बच्चा में किया नहीं? अही समाज के बच्चा धर्म के विरोधी भ गेले। ई कथा पुराण के ढकोसला, एत कथा होय छै आ कतो मीटिंग होइत हेतै, ई ढकोसला हो रहा है, ये नाटक हो रहा है। एहन संस्कार कतौ से रही? अपना अपना बाल बच्चा के जो भविष्य चाहे छी, हमर बच्चा हमरा माय बाप जवान भ के हमरा माता पिता के सम्मान दिए, वो वंश के उद्धार करे, वो धर्म के रक्षा करे। तो कनिकेटा सब बच्चा जन्म लिया, जखन भट्ठा पकड़ाबै छियै, रामागति सिखाबै छियै, ओहि समय से ओकरा में शिक्षा दियो। बउआ कनी पूजा करू, कनी गायत्री जप लियो, कनी सूर्य भगवान के अर्घ दऽ दियो, कनी रामायण पढ़ लियो। माय बाप के सिखाबऽ पड़ै छै।
बच्चा के जेहन सिखेबे तखने बनते, नहीं तो भविष्य में एहन नास्तिक एहन उदंड भ जात, वो डकैत भ जात, वो समाजे के नहीं छुड़ा भी रहते। एक दिन माय बाप के छुड़ा भिला, जब पेंशन भेटे तो माय बाप के छुड़ा भिला के छीन लेते, मार देते माय बाप, एहन संस्कार भ जाते। तो प्रहलाद जी कहलखिन कि बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करो, तब तक मैं और सब बच्चा के सिखा के कहलखिन कि प्रभु नाम का कीर्तन यदि करोगे, भगवान नाम के कीर्तन में, भगवान नाम के उच्चारण में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि सब समस्या के समाधान हो जाए। तो कीर्तन प्रहलाद जी दैत पाठशाला में दैत बालक कीर्तन करावो, हम सब 2 बेर 4 बेर प्रेम से ताली बजाकर कीर्तन करी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। लीला प्रभु है हिरण्यकश्यप कहीं टोन वो आई बाजा में दियो ना, हिरण्यकश्यप इंक्वायरी में पहुंच गए। कल गए मास्टर साहब, मेरे बच्चे को देवता की शिक्षा दे दिए, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, ओकरा तो भगवान से दुश्मनी से। शिक्षक करके महाराज, इस बालक को कोई नहीं पढ़ा सकता, इसमें देवता प्रवेश कर गया है, पता नहीं कहां से ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसकी बात का कोई जवाब भी नहीं देता है, इसे ले जाइए घर। यदि ये कुछ दिन पाठशाला में और रह गया, ये दैत्य पाठशाला नहीं देवता की पाठशाला बन जाएगी। हिरण्यकश्यप लिखौर ले ले करके, देख प्रहलाद, मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं,
तू मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद करो, वरना हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप बार बार हमें मारने की धमकी क्यों देते हैं? जो आपको करना है कीजिए, मैं तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। सोचला कि मरिए जा भागा वही में ठीक है। 3टा बेटा तो और थे, कसाई के बजर के जल्लाद के करके ले जा पहाड़ की चोटी से इसे फेंक दो। हजारों फीट पहाड़ के ऊंचाई से प्रहलाद के जल्लाद फेंक दे। लक्ष्मी माता कमल के फूल पर प्रहलाद के सहारा दे, कहीं शरीर में खरोचो नहीं ले। अब तो वो डंका के चोट पर लग रही, नगर में घूमी हूं तो मैं कहता डंका की चोट से ध्यान से सुनो लाला, ध्यान से सुनो, अपना हरि है 1000 हाथ वाला। चलो प्रहलाद जी के घोषणा, भगवान पर विश्वास। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला ही अपना हरि है 1000 वाला थोड़ी दयाला हरि है 1000
बंद कर लेते, 1 महीना राशन पानी बंद कर लेते, अभागा भूखा मर जाएगा। माता लक्ष्मी अपना हाथ से सुंदर भोजन करावे लगल। 1 महीना के बाद जेल से बाहर निकाल गए। निकल के प्रहलाद तो जेल में और मोटा गेल, हटा कट्ठा भ गए। और राक्षस चिचिया करके, नादान, कारागार में तुमको भोजन किसने दिया, नाम बताओ उसका, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद करके, पिताजी कारागार में 1 महीना भोजन किसने दिया, ये सोचकर तो आप इतने परेशान हैं। आपने कभी सोचा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 10 महीना माँ के गर्भ में रहता है, और 10 महीने बच्चे को भोजन कौन देता है? वो बच्चा जिंदा कैसे रहता है? जो परमात्मा माँ के घर में भोजन देने वाला है वही हमें कारागार में भोजन दिया है। जाइए परमात्मा को फांसी दे दीजिए यदि हिम्मत है तो। विशेला सांप के बीच में कुठली में प्रहलाद के बंद कर गए। सांपों प्रहलाद के निकट चलकर भगवान की कृपा उनका ऊपर पागल हाथी के नीचे डाल गए। हाथी सूर से उठाकर प्रहलाद जी के मस्तक पर बिछा कर नाचने लगे। हिरण्यकश्यप की टेंशन बढ़ने लगी कि छोटा सा बालक है, इसे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं, ये मर नहीं रहा है और इसका प्रभाव मेरे राज की प्रजा पर पड़ रहा है। अंत में बहन नहीं, होलिका सिंधिका दोनों नाम से हो गए। कल के भैया चिंता मत करो, कल इसको चौराहे पर हम चिता में जलाकर मार डालेंगे। ब्रह्मा जी से चादर प्राप्त होगा कि चादर ओढ़ के जकरा कोड़ा में लगा आग में प्रवेश कर देते वो नहीं जड़ते। प्रहलाद के माता कयाधु अपना ननद के घर गई कि मेरा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे बेटा को मारना चाहती हो? तुम तो बाकिन है, तुम क्या समझोगी कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है? वो सिंधिका बाजिन है, चौराहा पर में चिता लगा के जगह हमसे होलिका दहन कही की सम्मत करिए। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर तमाशा देखा ले जे आई जड़ जात हमर दुश्मन। दर्शक दीघा में भीड़ लागल है कि सत्य असत्य के लड़ाई में जीत के कर होई से देख रहा है। सत्य में बजाते ना नृतम। भगवान किसी का वरदान, किसी की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। है जो करना चाहते वही करते हैं। हवा का झोंका ऐसा अग्नि की ज्वाला में जलकर राख हो गई। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर चिल्लाने लगा, अरे बालक, अरे नादान, क्या अग्नि की ज्वाला भी तुम्हें नहीं जला पा रही? प्रहलाद जी कहते हैं पिता के अंदर से, पिताजी जोर से चिल्लाने से सत्य को आप दबा नहीं सकते हैं। सादेश वहनी पवने रितोपी न माम दहति अत समंत तो हम। ये अग्नि की ज्वाला मेरे लिए शीतल के समान लग रही है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रही है। आश्चर्य की बात है, हनुमान जी पूछ में आग लगबिए तो पूछ तुरंते झरक जाए। सोना के लंका भस्म भ गए, हनुमान जी के पूछ नहीं जरले, और विभीषण के जे घासक कुटिया रहे खौर के से नहीं जरले। जारा नगर निमिख एकमाही एक विभीषण कर गृहनाही। माता जानकी अग्निदेव से प्रार्थना करे छथिन कि हमारा बेटा, हमारे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होना चाहिए। अग्नि भगवान के मुंह से निकल छथिन, अब भगवान की कृपा जगरा पर हेते तो अग्नि के दाहकता समाप्त हो जेते। अग्नि क्या कर सकती है? वो तो सर्वशक्तिमान है। प्रहलाद बाल बाल चिता से बचिए। क्या? तो प्रहलाद के ऊपर परमात्मा की कृपा, भगवान की कृपा। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने होने का, केहू ने बिगाड़ी राम ने।
बड़े लोहा के खंभा में लोहा के जंजीर से बंधे और हाथ में तलवार लेकर सामने में ठाड़ भगली गर्ज लगले। जस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, रे मंद बुद्धि बालक, मैं जगदीश हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। यदि तेरा कोई भगवान है तो बुला उसे, मेरे सामने प्रकट करो। अभी इसी तलवार से मैं तेरा सर और धड़ अलग करता हूँ। इस भगवान पर तुझे इतना विश्वास है, बोल बचा ले। कहीं सोचिए कि केहन चुनौती के प्रश्न थे। वो काल के समान तलवार लेने ठाड़ भेल थे, लेकिन प्रहलाद जी के तो माय के गर्भे में वो दिव्य ज्ञान प्राप्त है, भगवान पर विश्वास। तो प्रहलादो जी जवाब दिलखिन गरजिएगा, न केवलम में भक्तश्च राजन सबई बलम बलिराम के बड़े शाम। ए दैतराज, तुम क्या गरज कर हमें डराना चाहते हो? तेरा भगवान तेरी तलवार में बैठा, तेरा भगवान इस खंभा में बैठा। हमें जो करना है कर ले, जोर से लात मारन के बीच का खंभा के तोड़। इस खंभा में भगवान है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? सत्यम विधातुम निजवृत्त भाषितम व्याप्तम च भूते चखली सुजात्मना। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज अपने भक्त की वाणी को सत्य साबित करने के लिए जैसे दैत्य ने खंभा को तोड़ा, भगवान ऊपर से सिंह और नीचा से मनुष्य। दैत्यराज कहते हंकारी है, जोर से ठठाक हंसने लगे। अरे मायावी, तुम्हें क्या लगता है कि तेरा ये बहुरूपिया वाला रूप देखकर मैं डर जाऊंगा? मैं तो तुमको वर्षों से ढूंढ रहा था। आज गदा की मार से तेरे मस्तक को चूर करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। जना को सिंह शिकार के दबोच के अपना पंजा में लड़े थे। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोच के पकड़ा। कहा, मूर्ख, अब तेरे पास गदा लेने का समय नहीं बचा, तुम ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। और जांग पर बैठा लिए भगवान। कहा, तुम तो मेरे भक्त को मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त का बाल बांका भी नहीं कर सका, उसके शरीर में खरोच तक नहीं आई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान दिया है मैंने सब सत्य कर दिया। न दिन है न रात है, गोधूली बेला है, घर न बाहर नहीं दहली है, धरती आसमान नहीं, तुम मेरी जांग पर हो। मैं आदमी नहीं, पशु नहीं, नरसिंह हूं। अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, केवल नाखून है। भगवान को कोई काम करने के लिए किसी से सहायता की जरूरत पड़ती है क्या? जो बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र से नहीं मरने वाला दैत्य, आज भगवान उसे नाखून से फूटी तरबुज्जा की तरह पेट फाड़ कर आंत निकाल लिया और उसका रक्त पान करने लगे। आंत की माला भगवान धारण कर ली, पृथ्वी कांपने लगी। देवता प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए। डर गए। ब्रह्मा जी का, लेकिन बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही ऐसा रूप धारण कर लिए हैं। सब कुछ मेरी रचना, मेरा बनाया सब नष्ट हो जाएगा। तुम जल्दी से इनको शांत करो, कि किसी की बात नहीं सुनेंगे तुम्हारे अलावा। प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 6 साल के बालक कि ब्रह्मादय सुरगणा आपने दुष्ट का संहार तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं। और जब वो नहीं आपको खुश कर पाए तो मैं तो दैत्य कुल का बालक हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ प्रभु। लेकिन मैंने सुना है कि मन में विघ्ना विजन रूप तपः सुदृढ़ तेज प्रभाव आप किसी के बल बुद्धिया से प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्त्या दोष भगवान युक्त पाया, आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपने गजराज का भी उद्धार किया है प्रभु। इतने भगवान के प्रार्थना करे प्रहलाद जी चालाकी की के लिखे देख भाई जी कोनो मैं बच्चा के मारा लिखे हारे छे डंटा हाथ में लोग बड़ा पिटायल छे मैं आई तोरा हम पिट कर रहबो। अब बच्चा यदि चलाए छे कि मैं के आंचर में नुका रह आ जखने आंचर में बच्चा नुका रहल तो मैं के डंटा हाथ से फेंका जाए छे। जे बच्चा मैं के कोड़ा में मैं के आंचर में नुका रह मैं के हिम्मत नहीं छे जे डंटा से मारते हुए बच्चा के ममता के देन छे। प्रहलाद जी प्रणाम कह का भगवान के कोड़ा में बैस गेलखिन चुपचाप, जिनका से ब्रह्मादि देवता सब भयभीत भेले आ एहन विकराल रूप भगवान के जे कोड़ा में जाके बैस गेलखिन आ जने कोड़ा में बैसलखिन तो भगवान के क्रोध से जे आँख लाल रहन सिंह के रूप में वो नीचा तकड़खिन आ जना गाय बछड़ा के जन्म दै छै आ चाटऽ लगै छै भगवान प्रहलाद के चाटऽ लगलखिन। भगवान के क्रोध शांत भेले कहलखिन बेटा प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांग लो, मौका है। प्रहलाद जी कहलखिन प्रभु ये कोनो बनिया की दुकान है क्या कि मैं आपसे मांग लूं? जब आप दर्शन दे दिए तो बाकी क्या रहा। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है प्रभु, मेरे पिता ने आपका विरोध किया, बड़े दुष्ट स्वभाव के थे, तो आप मेरे पिताजी को नरक मत भेजिएगा क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती विशाल संचित सुख सागरेषु। भगवान से डर लगी वीरम बड़े ब्रह्मण यस्य बेटा भगवान नरसिंह अपने मुंह से कह रहे हैं कि तेरे जैसा पुत्र जिस माँ बाप को हो गया उसे कोई नरक भेज सकता है? मैंने तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया है, तू चिंता मत कर। जिस खानदान में एक भी वैष्णव पैदा ले ले उनके पितरों का उनके पुरखों का उद्धार हो जाता है। जिस धरती पर एक बार भागवत की कथा हो जाती है अकाल मृत्यु उस में जितने हुए होंगे